हम तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। कांग्रेस की इस वादों की सरकार मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस जो वादे कर रही है उन पे खरे उतरती है। पिछली बार ही राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस एक वादों की सरकार है, वादे करके मुकर जाती है। मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। मोदी इज बेस्ट, ही इज बेस्ट, ही इज बेस्ट एंड बेस्ट। मोदी इज द बेस्ट। मोदी हर चीज़ में बेस्ट है। बीजेपी आएगी वहाँ पे कि फ्री बिजली फ्री वो कर दिया, वो आ गई है। लोग धोखे में आ गए, मगर पछता रहे हैं। हिमाचल की जनता। हाँ, जनता पछता रही है। हमारा तो ये है कि 5 राज्यों में बीजेपी आएगी, मोदी। केजरीवाल जी हैं, मुझे बहुत सही लगा था। मैं कट्टर आम आदमी पार्टी से था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नापसंद है वो। उसने क्या करा, जो भी जी नहीं लगाता था सबको पार्टी से निकाल दिया उसने। अब उसके साथ वही है जो जी लगाए, माननीय केजरीवाल जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ से है सर आप? मैं बेसिकली राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। राजस्थान से। सर ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। सर मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, काम करने का तरीका है, लोगों में विश्वास है और आमजन में जो विश्वास है उसको देख के मोदी जी लगता है। बार बार पे कांग्रेस कहती है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, इन 9.5 सालों में देश बेच दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस अपनी सरकार चाहती है, मोदी जी अपना चाहते हैं। अब तो कांग्रेस तो कहेगी ना कि उन्होंने देश बेच दिया है, जबकि मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मोदी जी का आमूल परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सभी जनता से पूछेंगे तो सभी जनता भी खुश है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, जबकि कांग्रेस एक विरोधी पार्टी है तो उसका बोलना तय है। सर राजस्थान को लेकर आज कांग्रेस ने जो है वो अपनी पहली सूची जारी कर दी है कि आखिरकार कौन कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला है, जिसको लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद है कांग्रेस में। जिस तरीके से सीटों का या फिर हम कहें कि टिकटों का बंटवारा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं राजस्थान में? क्या लग रहा है इस बार? नहीं, आपकी बात सच है कि राजस्थान में हमेशा परिवारवाद हमेशा हावी रहा है। कांग्रेस में जो भी एमएलए या एमपीज रहे हैं उनके बेटों को टिकटें आज तक कांग्रेसवाद में मिलती रही है, लेकिन ऐसा बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में परिवारवाद है, लेकिन कंपैरिजन तो कांग्रेस की तुलना में बहुत ही कम है। और इसी कांग्रेस के परिवारवाद की वजह से ही ये कांग्रेस अपनी सीटें हार रही है। अगर परिवारवाद की स्थिति ना होती तो शायद राजस्थान में कांग्रेस और जीतती, लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति मुझे मजबूत लग रही है, लेकिन परिवारवाद हमेशा उन पर हावी रहा है। इस बार प्रियंका वाड्रा लगातार ये दावे भी कर रही हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपये 500 रुपये स्कूल के बच्चों को दिए जाएंगे। किसानों को लेकर दावे किए जा रहे हैं जो पिछली बार भी किए गए। कांग्रेस के इस वादों की सरकार मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस जो वादे कर रही है उन पे खरे उतरती है। पिछली बार ही राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस एक वादों की सरकार है, वादे करके मुकर जाती है। मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। राजस्थान की जनता भरोसा करती है गहलोत जी पे? भरोसा गहलोत जी की नीतियों पे करती है, लेकिन कांग्रेस की नीतियों पे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम क्या नाम है आपका? कल्पना। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से, गुड़गांव से हूँ। अच्छा, गुड़गांव से। मैम ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी इज बेस्ट, यस। व्हाई डू यू थिंक दैट मोदी इज द बेस्ट? ही इज बेस्ट, ही इज बेस्ट एंड बेस्ट, यस। As a woman, what do you think like what he has done for the women? He has done everything for us, everything for us. What do you think about the other parties? I want only Modi. You don't want to comment on that? No. मैम आप कहाँ से? कलकत्ता से। आप कलकत्ता से। मैम ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बस मोदी इज द बेस्ट। मोदी। आई एम गुजराती। हम गुजराती, हम लोग गुजरात से है, गुजराती है और मोदी हम लोग। अभी आपने कहा कि आप कलकत्ता से हैं। हाँ, कोलकाता से, लेकिन हम लोग गुजराती है। नेटिव प्लेस गुजरात। अच्छा मैम ये बताइए, तो आप कलकत्ता में रहती हैं, तो वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कई सालों से, तो क्या लगता है वो कैसा काम जो है वो पश्चिम बंगाल में कर रही है? ठीक कर रही है। अभी थोड़ा ठीक चल रहा है, कोलकाता में भी इतना नहीं है, लेकिन पूरा इंडिया के लिए मोदी। हमको मोदी चाहिए। मोदी इज द बेस्ट। We want Modi only. मोदी। चलिए सर, क्या नाम है? सौरभ गोयल, कहाँ से हैं आप? राजस्थान। आप बताइए 2024 में आप क्यों चाहते हैं मोदी जी? मोदी हर चीज़ में बेस्ट है। विकास के अंदर देखो, आप किसी चीज़ में देखो, अपने धर्म की तरफ देखो, तो मोदी इज़ बेस्ट। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो धर्म में देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो तो मैम कांग्रेस की राजनीति यही है ना, ओनली। पहले उन्होंने बांटा है ना इस चीज़ को, वो सरकार है, लेकिन हम तो कट्टर हिंदू। अच्छा ये बताइए सर, अभी भारत का सरकार का जो स्टैंड है वो इजराइल को समर्थन कर दिया है, उसके बावजूद भी कहा जाए कांग्रेस ने फिलिस्तीन को समर्थन किया। मैं वो राजनीति है, उसमें नो कमेंट है। आतंकी हमले पे कुछ नहीं बोल रहे, पर फिलिस्तीन को समर्थन।
करना तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो राजनीति है मैडम उनकी। तो क्या लग रहा है सर, इस बार राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव में क्या लग रहा है बैटल ग्राउंड? बीजेपी आएगी वहाँ पे, बिल्कुल रिपीट करेंगे? बिल्कुल। रिपीट नहीं, नहीं फिर से आपको अभी तो कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर देखिए संडे का दिन है और तमाम लोग जो हैं वो टिकटॉक या फिर तमाम चीज़ों में घूमते हुए हैं, पर इसके बावजूद भी हम और लोगों से बात करेंगे कि उनका चुनावों को लेकर क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश, कहाँ से हैं आप? हिमाचल। हिमाचल से हैं। सर ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी। मोदी जी क्यों? क्यों, अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, सर फिर कैसी सरकार चल रही है हिमाचल में कांग्रेस? दूसरा जो है ना, बाकी कोई है ही नहीं जो कि प्राइम मिनिस्टर के लायक हो, इसलिए मोदी को ही चाहिए। सर बीते दिनों ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, सुक्खू जी की सरकार बनी है, तो क्या लग रहा है किस ना उन्होंने कि फ्री बिजली फ्री वो कर दिया, वो आ गई है, लोग धोखे में आ गए मगर पछता रहे हैं। हिमाचल की जनता? हाँ, जनता पछता रही है। कांग्रेस फिर भी कह रही है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे फिर वो राजस्थान हो। नहीं 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 नहीं, हमारा तो ये है कि 5 राज्यों में बीजेपी आएगी और लोकसभा में मोदी आएगा, बस। बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका 24 के चुनावों को लेकर क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूर्ति, कहाँ से आए हैं आप? विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम से। ये बताइए सर 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? 24 में अपकमिंग इलेक्शन। इट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड। कुछ भी जवाब नहीं देंगे? टाइम बहुत जल्दी है ये अभी डिसाइड करने के लिए कौन आएगा। मैम क्या नाम है आपका? साकेता आप भी? वाई तो मैम क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? भगवान डिसाइड करेंगे हम कौन है। मैम जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही चुनती है कि कौन आने वाला है इस बार 24। टाइम है अभी। फिर भी आपको प्रेजेंट सरकार के कामों को लेकर देखें तो 9.5 साल बीत चुके हैं, अदर पार्टियां भी किसी न किसी राज्य में सरकार चला रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन? नो कमेंट्स। चलिए, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा अर्ली है डिसाइड करने के लिए कि 24 में कौन आएगा। केजरीवाल जी हैं, मुझे बहुत सही लगा था। मैं कट्टर आम आदमी पार्टी से था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नापसंद है वो। क्यों? मैं सामने कैमरे पे कह रहा हूँ कि आज से जब 2013 में अन्ना आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, जो भी केजरीवाल जी के साथ था उसको यूँ कहता था कि केजरीवाल ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, माननीय केजरीवाल जी, उसने क्या करा, जो भी जी नहीं लगाता था सबको पार्टी से निकाल दिया उसने। अब उसके साथ वही है जो जी लगाए, माननीय केजरीवाल जी वही पार्टी के साथ रहेगा। जो जी नहीं लगाएगा वो केजरीवाल जी के साथ नहीं है। नहीं है। अच्छा, यही केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में मोदी जी हमें काम करने नहीं दे रहे, मोदी जी हमारी पार्टी से डरते हैं, मोदी जी केजरीवाल से डरते हैं। क्योंकि जो दिल्ली है ये सेंट्रल के अंदर है, स्टेट नहीं है, आपको ही पता होगा इस बात का, ठीक है। क्योंकि अगर स्टेट के अंदर आ जाए तो सीबीआई इसके अंदर आ जाएगा, दिल्ली पुलिस उसके अंदर आ जाएगा। पंजाब में है तो सही पुलिस आम आदमी पार्टी के अंदर, देखो क्या हो रहा है। तो दारू पिला रही है ना, वो ढंग से पिला रही है दारू। अभी कुछ 1 साल पहले ये मुद्दा भी उठा था कि जिस तरीके से आपके मंगोलपुरी में एक लड़के की हत्या कर दी गई थी, वहाँ पे भी नहीं पहुँचे थे मुख्यमंत्री। ना मंगोलपुरी की बात नहीं है ये है कहाँ का रे, साबर डेयरी का, वहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से मुद्दा ही नहीं है, राखी बिरलान जी का सीट ही नहीं है, वो महेंद्र गोयल जी का सीट है। वहाँ महेंद्र जी गोयल जी को पहुँचना चाहिए, वो भी आम आदमी पार्टी विधायक नहीं पहुँचा, खुद मुख्यमंत्री नहीं पहुँचा। ये पहुँचना चाहिए। गलत है, जो भी हुआ था बहुत गलत